नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। बीए पेपर हैकर में आपका स्वागत है। ठीक है, कौन सा है? बीए पेपर हैकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपके लिए। बीए पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। किसको? तो यहाँ से आज से जो अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? तीनों क्लास देखने को मिलेंगी। हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी, रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और हिंदी। ठीक है, तीनों क्लास आपकी प्रॉपर कल से स्टार्ट हो जाएंगी और टाइम टेबल आपको कल दे दिया जाएगा। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश बी एड विज्ञान वर्ग प्रवेश परीक्षा। टोटल हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जीके के। किसके? जीके के टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी प्रकार से पढ़ना है एक एक। तो बात करते हैं, ये सॉल्व पेपर हो जाएगा 2020 का, 2021 का भी लेकर आऊंगा, 2022 का भी लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, और जल्द ही आपको 2022 का मिलेगा, 21 का भी मिलेगा। तो हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर सारे पेपर पहले कवर करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट होगी और बढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट फटाफट। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपको फटाफट आंसर देना है, उसके बाद फटाफट हम आगे की ओर चलते रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं खंड आ में हमें क्या मिलता है? सामान्य ज्ञान कितने मिलते हैं? 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले देखा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? अगर मूल संविधान की बात करेगा तो 14 भाषाएं हुआ करती थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है, जिसके तहत सिंधी जोड़ी जाती है। उसके बाद में आपका कौन सा होता है? आपको कि 72वां संविधान संशोधन 1992 होता है, जिसके तहत कौन सी? आपको कि नमक जोड़ी जाती है, नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी जाती है। उसके बाद में होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 होता है, जिसके तहत आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आती है। डोगरी कहाँ की भाषा है? आपको जम्मू कश्मीर की भाषा है। बार बार क्वेश्चन पूछाता है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा। भाषा कौन से भाग में है? तो भाग भी आपको याद करना है। 17वें भाग में है। कौन सी अनुसूची आती है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ये सारी बातें आपको यहाँ से याद करना है। कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको 343 से लेकर 351 तक कौन सा मिलेगा? आपको अनुच्छेद देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारी बातें 341 में क्या है आपको? हमारी हमारी भाषा देवनागरी लिपि होगी, है ना, हिंदी होगी। और क्या है? 15 वर्षों तक क्या किया गया है? 15 वर्षों तक अंग्रेजी को मान्यता दी जाएगी, ये यहाँ पर कही गई है। और 351 में क्या कहा गया है? लास्ट वाले में ये कहा गया है कि हमारी हिंदी का क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे भारत के अंतर्गत, ये बात कही गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 22 भाषाएं। अगले बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? इनमें से थल सेना के प्रमुख कौन है ये बताना, ये नहीं है तो आपको बताना है। तो यहाँ तो होंगे नहीं कुछ, ये सारे के सारे गलत दे रखे हैं, तो आप सभी को लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 2023 की, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो थल सेना के कौन है? थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपको कि मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे आपको देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे? मनोज पांडे हैं। अगर हम नौसेना की बात करें, किसकी बात करें? नौसेना, तो कौन है? आर हरि कुमार है। कौन है? हरि कुमार आपको देखने को मिलेंगे, आर हरि कुमार। अगर हम वायुसेना की बात करें तो कौन है? आपको ये हैं बी आर चौधरी। कौन है? बी आर चौधरी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सीडीएस की बात करें, पहले सीडीएस कौन थे? पहले सीडीएस थे बिपिन रावत। वर्तमान में कौन है? आपको कि अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान आपको देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे वर्तमान में? सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार एग्जाम पूछा ही जाता है और ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो थल सेना के कौन है? आपको के मनोज पांडे हैं। नौसेना के आर हरि कुमार हैं। अगर हम बात करते हैं किसके, आप कहोगे वायुसेना के कौन है? वायुसेना के तो आप कहोगे बी आर चौधरी हैं। और पहले सीडीएस कौन थे? रावत जी थे, बिपिन रावत थे। और बात करते हैं वर्तमान में जो सीडीएस हैं वो कौन है? आप कहोगे अनिल चौहान है। ठीक है, अनिल चौहान है। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो सी, और यहां पर चौहान में भी सी बनेगा पहले, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। अगले बढ़ते हैं फिर। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? यहां पूछ रखा है थल सेना के, तो कौन थे? मनोज पांडे हो जाएंगे। अगले बात कर लेते हैं। यहां रखा है भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? आपको कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, है ना, सीजे दिलाएगा। तो यहां पर सीजे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर वो नहीं है तो उसके वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे वहां के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? आपको कि 5 लाख है राष्ट्रपति का वेतन। ठीक है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख हो जाएगा। राज्यपाल का 3.5 लाख हो जाएगा। सीजीआई का कितना है? आपको कि 3,80,000 है। कितना है? 3,80,000 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। बाकी जो मंत्री परिषद हैं उनके हैं 3.5 लाख। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या है? याद करना है। ठीक है, सारी बातें क्या है? याद करना है। अगले बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां देखा है, यहां देखा है कौन सा? आपको लाइनॉक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लाइनॉक्स क्या है? लाइनॉक्स क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि लाइनॉक्स है क्या, है ना। लाइनॉक्स क्या है इसको देखना है। तो आपको लाइनॉक्स जो है वो एक प्रकार का
क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, आप कहोगे लाइनक्स जो है वो एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं, तो हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले थे। ठीक है, तो आंसर रहेगा कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली बात करते हैं, देखो कीवर्ड पूछा गया है, तो कंट्रोल बी का अर्थ क्या होता है। अगर हम कंट्रोल सी की बात कर लें, कंट्रोल सी होता है कॉपी करना, कंट्रोल बी होता है पेस्ट करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट करना। ठीक है, कंट्रोल बी क्या हो जाएगा, पेस्ट करना। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, यहां देखा है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अगर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें और भारत का वर्तमान में सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन है, वो है ऐरावत। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तब वर्तमान में ऐरावत जो है वो भारत का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है। ठीक है, अगर हम पहली बात करते हैं कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो सबको पता है परम 8000। कौन सा, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको 1991 में। कब, 1991 में इसकी स्थापना होती है, ये बात आपको पता होगी, है ना, याद करना है, क्योंकि आपसे अगर ये पूछा है कि परम 8000 पूछा है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सुपर कंप्यूटर की स्थापना, परम 8000 की स्थापना कब हुई थी, आप कहोगे घटा देंगे तब भी 8 निकल के आ जाएगा, 9 में से घटा देना 8 निकल के आ जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते। तो 1991 में। इस समय वर्तमान में सुपर फास्ट कंप्यूटर भारत का कौन सा है, ऐरावत। अगर हम देश की बात करें, विश्व की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में कौन सा है, यूएसए का आपको देखने को मिलेगा फ्रंटियर। कौन सा, फ्रंटियर, है ना, फ्रंटियर जो है यूएसए का वो टॉप पर है इस समय। हाँ, फ्रंटियर क्या है, टॉप पर है, किसका है, यूएसए का। ठीक है, अगर भारत की बात करेगा फास्ट कौन सा है, ऐरावत है। अगले बात करते हैं, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे। तो बात करते हैं ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 2001 में। कब हुई थी, 2001 में ये सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना है इसके लिए। अगली बात का यहाँ देखा है, द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन व्यवस्था की को किसने समाप्त किया था। द्वैध शासन, आपको पता है जब वॉरेन हेस्टिंग होता है 1772 की बात है ना, द्वैध शासन को समाप्त कर जाता है वहां पर, और वहां पर क्या होता है, आपको वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आपको सबको पता है, डाक व्यवस्था हो गई तुम्हारी 54 में, उसके बाद में तुम्हारी 1853 की बात करते हैं, क्या हो गई, रेल हो गई तुम्हारी, है ना, मुंबई से थाने, ये सब कुछ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, लॉर्ड बेलेजनी की बात करते हैं, सहायक संधि हो जाती, ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, आपको वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, यहां देखा है, निम्न में से कौन महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो बताओ क्रिकेट से संबंधित कौन नहीं है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2016 में, जो नहीं है तो वह है कौन। आपको कि ऋचा घोष की बात करते हैं, क्रिकेट से हैं, हरमनप्रीत कौर तो सबको पता है ना, और स्मृति मंधाना भी पता है। मगर बात करते हैं दीपिका कुमारी जो हैं, 16 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है इनके लिए। तो आपको दीपिका कुमारी जो हैं वो किससे हैं, आपको तीरंदाजी हैं। कौन है, ये तीरंदाजी से हैं, है ना, तीरंदाजी से संबंध होती है कौन, दीपिका कुमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके की रहने वाली है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अब याद नहीं करना है। ठीक है, अब याद नहीं करना है, ये अपने लायक भी नहीं है। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां बात करते हैं इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है। जो इग्नू का डिजिटल कोर्स था उसका नाम क्या था, इग्नू का, तो आपको वो था ई ज्ञान कोर्स। ई ज्ञान कोर्स ये किस लिए था, तो आपको ये शिक्षा के लिए संबंधित था, इग्नू, है ना, ये शिक्षा से ही संबंधित था। तो इग्नू का जो डिजिटल कोर्स है वो किससे है, ई ज्ञान कोर्स से ही संबंधित था। अगले बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछी ही जाती है ना, बार बार एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो आपको हम बात कर लें किसकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हम नरेगा की बात कर रहे हैं इस समय किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ नरेगा की। और उस समय क्या था, सिर्फ नरेगा ही नाम इसका रखा गया था। तो आपको ये था सितंबर 2005 का डेट थी, क्या थी, सितंबर 2005। सितंबर 2005 में नरेगा की स्थापना की गई। उसके जस्ट 2009 की बात अगर हम कर लें, किसकी बात कर लें, 2009 की बात कर लें, इसमें जीएम जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, आपको जीएम जोड़ा गया, तो इसका नाम क्या हो गया, आपको कि महात्मा गांधी, क्या बन गया, सॉरी एमजी जोड़ा गया था, एमजी जोड़ा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, क्या बना दिया गया, पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसके बाद में इसे 2009 में, कब, 2 अक्टूबर 2009 की डेट है, पूरी डेट भी याद कर लेना, कौन सी, 2 अक्टूबर 2009 में एमजी जोड़ा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो ये कब
2009, 2 अक्टूबर 2009 में। और बात करते हैं नरेगा की, बात करते हैं तो सितंबर 2005 में। कितने दिन का अगर पूछ ले तो 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है, और कोरोना के समय 120 दिन का इसको रोजगार दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती। अभी मैंने कहा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसके तहत बोडो, डोगरी, बैथाली, संथाली जोड़ी जाती है। और जो डोगरी भाषा है वो कहाँ की, जम्मू कश्मीर की भाषा बनाई गई थी, है ना। जम्मू कश्मीर की भाषा ये 2020 में बनाई गई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी भाषाएं हैं, आपको कि हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, और कौन सी है, डोगरी है। ये 4 भाषाएं कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, 2020 में इसको दर्जा दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं, यहां देखेंगे ए हिंदू, कौन सा है, ए हिंदू वेब ऑफ लाइफ, ए हिंदू वेब ऑफ लाइफ, व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति और पहले नंबर के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनकी बुक का नाम है ए हिंदू वेब ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है एडुसेट, मतलब एडुसेट, इसे सेट 3 भी कहते हैं, मतलब जी सेट 3 भी कहते हैं इसके, एडुसेट को जी सेट 3 भी कहते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था। तो एडुसेट ये एजुकेशन से ही संबंधित था, इसीलिए इसको एडुसेट भी कहा जाता है ना, जी सेट भी कहा जाता है, जी सेट 3 इसका नाम था पूरा की बात करें तो बात करते हैं, ये सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, किसके, सितंबर 2004 में इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इतनी बात आपको यहां से याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एडुसेट मतलब जी सेट 3 भी से कहेंगे, ये शिक्षा से संबंधित था, उपग्रह था, लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, अगली बात करते हैं, कब कब लॉन्च किया गया, तो आपको ये क्या कहता है, सितंबर 2004 में। अगले बात करते हैं, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है। ये पहले के रखा है, हम वर्तमान का याद कर लेते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको ये हैं दिनेश प्रसाद शकलानी। कौन है, दिनेश प्रसाद शकलानी। अगर हम बात करेंगे कौन सी एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में 2023 की बात करें, तो वो है दिनेश कुमार सकलानी। ठीक है, और वही बात करते हैं सीबीएसई की, पूछ सकता है कि सीबीएसई के कौन है, सीबीएसई है ना, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपको वो है निधि छिब्बर। कौन है, निधि छिब्बर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीबीएसई कौन है, निधि छिब्बर, और एनसीईआरटी कौन है, दिनेश प्रसाद शकलानी। दोनों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले बात करते हैं, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला, अगर हम बात करते हैं इन्होंने कब जीता था, तो आपको 2000 में। कहां पर, सिडनी ओलंपिक में। कहां पर, सिडनी ओलंपिक में, वो भी किसमें, आपको भारोत्तोलन में। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर हम ओलंपिक पदक की बात करते हैं किसने जीता था, तो कौन महिला थी पहली, आपको बहती कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने कब जीता था, तो आपको 2000 में इन्होंने जीता था। कहां पर जीता था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, सिडनी ओलंपिक में। कहां पर, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। अब सिडनी ओलंपिक की जब बात हो गई, तो सिडनी ओलंपिक में जीता था, और जीता किसमें था, तो यह भी ध्यान रखना है, भारोत्तोलन में। किसमें, भारोत्तोलन में इन्होंने जीता था। कौन सा पदक जीता था, यह भी आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक जीता था। कौन सा, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो इतनी बातें आपको कर्णम मल्लेश्वरी से याद रखना कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, आपको कर्णम मल्लेश्वरी थी। कब जीता था, 2000 में। कहां पर जीता था, सिडनी ओलंपिक में। कौन सा पदक जीता था, कांस्य, किस डिवाइड में जीता था, तो आपको भारोत्तोलन में जीता। हर चीज को आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद करना है। अगले बात कर लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है कौन सा, एनपीई, मतलब नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। पहले क्या था, नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन इसका नाम था। क्या था, नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन। जो बात करते हैं कब, तो आपको 1986 में, जिसे हम कहते हैं क्या, नई शिक्षा नीति यहां पर कह सकते हैं, है ना। नेशनल एजुकेशन प्लान की बात कर रहा है। नेशनल एजुकेशन प्लान ये दूसरी बार आया था। अब तक बात करते हैं शिक्षा संशोधन कितनी बार हो चुका है, मतलब शिक्षा संशोधन नहीं कहेंगे उसके लिए, शिक्षा नीति कितनी बार आ चुकी है अब तक अगर हम शिक्षा नीति की बात कर ले कितनी बार आ चुकी है, तो आपको 3 बार आ चुकी है। पहले कब आई थी, पहले आई थी तुम्हारी 1968 में। कब आई थी, 1968 में। फिर कब आई, फिर आई तुम्हारी 1986 में। फिर कब आई, 2020 में। कब आई, फिर 2020 में। 2020 का मॉडल कौन सा था, मॉडल आपको 5-3-3-4 का मॉडल था। किस, 5-3-3-4 का मॉडल था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको उल्टा लिख रखा है बस, नेशनल एजुकेशन प्लान,
है ना, वही बात कर रहा है। तो नेशनल प्लान एजुकेशन की बात कर लें, ये 3 बार अब तक हो चुका है भारत में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। तो बात करते हैं कब कब हुआ, ध्यान रखना है। पहला हुआ था 1968 में, फिर हुआ 1986 में, फिर हुआ 2020 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे सिर्फ 2 का पूछेगा कि इनके अध्यक्ष कौन है, ये किस किस समिति पर आधारित थी, ठीक है। अगर हम बात कर ले अध्यक्ष इसमें कौन बनाए गए थे, किसमें अध्यक्ष बनाए गए थे, तो आप कहोगे बहती कौन सी, यहां पर बात करते हैं 1986 वाले में, तो वो थे राम मूर्ति थे। कौन थे, राम मूर्ति थे। 1986 की बात कर लें तब। और वही बात करें 2020 की बात करें तो यहां पर कस्तूरी रंगन आपको देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे आपको, कि यहां पर आपको इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे, कस्तूरी कस्तूरी रंगन, है ना। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो हमारी तीसरी नई शिक्षा नीति आई थी, कौन सा मॉडल था, 5-3-3-4 का मॉडल था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बात आपको ध्यान रखना। यहीं पर एमएचआरडी का नाम बदलकर एमएचआरडी, मतलब एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या था आपको, कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करते हैं, है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया आपको, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर यहीं पर क्या कर दिया गया आपको, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब इतनी बातें आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। और ये कितनी साल के बाद आई है, आप घटा सकते हो, तो आप कहोगे 34 साल के बाद आई है। ये भी बात कभी कभी पूछी गई है एग्जाम में, तो आप कहोगे ये थी नेशनल एजुकेशन प्लान के बारे में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आपको सारी बातें याद रखना है, यहां से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा बाकी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। तो यहां पर कौन सा है, यहां पर जाएंगे राम मूर्ति साहब। अगले बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का है, ये सब लगा देंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 946 कितना था, 9.46 गुणे 10 की घात 15 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 946 गुणे 10 की घात 15 होता है मीटर, ठीक है। कितना होता है, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अगले बढ़ जाते हैं। फिर यहां देखा है तुम्हारा सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, जब दाता करेगा तो डोनेट करेगा मतलब माइनस होगा, और जब ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब प्लस हो जाएगा। मतलब ले रहा है तो प्लस करेगा, दे रहा है तो माइनस करेगा, घटाएगा ना, है ना। तो बात करते हैं सर्वदाता ब्लड किसे कहते हैं, तो आपको ओ माइनस को कहते हैं सर्वदाता। अगर सर्वग्राही कहता तो वो कौन सा हो जाता, आपको ए बी प्लस हो जाता, ठीक है। जब डोनेट करेंगे तो माइनस करेगा, और जब ग्रहण करेंगे तो प्लस करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और देवधर को क्या कहते हैं, क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है ना, क्रिकेट का बात करते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर देवधर ट्रॉफी रखी गई है। तो आपको ये किससे है, क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, सबसे लंबी तटरेखा 1214 किलोमीटर, कितनी है, 1214 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। वैसे ही आप 1214 की याद कर सकते हो। तो आपको 1214.7 किलोमीटर जो है वो किसकी है। बात करते हैं 132 किलोमीटर किसकी है बताओ, और बात करते हैं 4096.7 किलोमीटर किसकी है, और बताओ 106 किलोमीटर किसकी है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 3234 किलोमीटर की बात कर लेते हैं तो किसकी है, पाकिस्तान की है ना। और बात करते हैं 3848 किलोमीटर करीब कौन सी है, चाइना की है, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, जो 1214 किलोमीटर आपको देखने को मिली, किसकी है, तो आपको कि गुजरात की है, किसकी, गुजरात की है। अगर हम सबसे छोटी तटरेखा की बात करें तो वो किसकी है, गोवा की है, और कितनी है, 132 किलोमीटर है गोवा की। हम बात कर ले सबसे ज्यादा तटरेखा सबसे ज्यादा भारत की जो बाउंड्री होती है टच किससे होती है, तो आपको कि बांग्लादेश से होती है, किससे होती है, बांग्लादेश से होती है। कितनी होती है आपको, 4096.7 किलोमीटर होती है। वही बात करें सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम होती है किसकी, आप कहोगे अफगानिस्तान से होती है। किससे होती है, अफगानिस्तान से होती है। कितनी होती है, 106 किलोमीटर होती है। तो सारी बातें आपको याद हो गई। अगले बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पर तटरेखा कौन है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश है। अगले बात करते हैं प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी थी, है ना। अगर हम बात करते हैं किरण बेदी, ये तो आईपीएस थी, तो यहां देखा है डीजीपी कौन थी, है ना, डीजीपी। तो आपको वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये कहां से थी, यूके से थी। कहां से थी, यूके से थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी थी, और ये कहां की बनी थी, तो आपको पूरे भारत की पहली थी। और बात करते हैं उत्तराखंड की भी पहली थी। तो कौन थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। अगले बात करते हैं, और यूके की रहने वाली हैं। अगले बात करते हैं सूरत में
चरमपंथी और नरमपंथी विभाजन हुआ था। तो आपको कि इस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अरविंद घोष कर रहे थे, ठीक है। कौन कर रहे थे? सॉरी, रास बिहारी घोष कर रहे थे, है ना। बिहा हुआ, सूरत देखी, फिर क्या हुआ भाई, दोनों दोनों अलग हो गए, है ना। तो आपको कि यहाँ पर रास बिहारी बोस क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। वैसे इधर लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे गरमपंथी, और नरमपंथी जब बनाना चाहते थे किसको? रास बिहारी बोस को। गांधी जी का हाथ किस पर था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस यहाँ पर बन जाते हैं, और गरमदल नरमदल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता जो हुई थी, कौन सी? सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। उस समय गरमदल नरमदल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उसके बाद है 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कौन करते हैं? आपको कि अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? गरमदल, धर्मदल, मुस्लिम दल, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं दोबारा। तो इतनी बात आपको यहां से याद रखना है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले बात करते हैं, पौंडीचेरी किसकी कॉलोनी थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पौंडीचेरी में कौन बसे थे? तो आपको के पौंडीचेरी में आए थे फ्रांसीसी, है ना। पुर्तगाली कहाँ गए थे? गोवा में। ब्रिटिश पहुंच गए थे कहाँ पर? कोलकाता साइड में पहुंच गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंच, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं। यहां दे रखा है तुम्हारा एग मार्क क्या है? तो एग मार्क एक चिन्ह है, प्रमाणिक चिन्ह है ना। ये क्या है? आपको ये एक प्रमाणिक चिन्ह है। तो बताएंगे आंसर क्या रहेगा? एग मार्क क्या है? एक प्रमाणिक चिन्ह है कि वस्तु शुद्ध है ये, है ना। इसका एक प्रकार से घोतक होता है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा बी, ठीक है भाई। अगली बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां देखा है तुम्हारा कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा, देखो 2 से 3 बुकें आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। कितनी? 2 से 3 बुकें। तो आपको बुक तो बहुत ही याद कर लेना अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको वह है गुन्नार मिर्डल। कौन है? गुन्नार मिडल आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं भारतीय संविधान कब बनाया गया था? तो भारतीय संविधान बना कब था? तो सबको पता है 24 जनवरी 1950 की बात है ना। 24 जनवरी 1950 को क्या होती है? लास्ट बैठक होती है, 12वीं बैठक। टोटल 12 बैठकें हुई थी, ध्यान रखना है। तो 12वीं बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में होती है। उससे पहले की बात करते हैं 26 जनवरी 1949 की। किसकी? 26 जनवरी 1949 की बात कर लेते हैं। तो इस समय क्या होता है ना, सॉरी 26 नवंबर होगा, जनवरी की बात कर रहा हूं मैं भी, है ना। मैं भी जनवरी की बात कर रहा हूं, 26 नवंबर होगा। 26 नवंबर 1949 में क्या होता है? हमारा संविधान अंगीकृत किया जाता है, ठीक है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 में होता है लागू। क्या होता है? अगर लागू हमसे पूछ ले कि लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 में क्या होता है? लागू। 26 नवंबर 1949 में क्या होता है? अंगीकृत। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान डे मनाते हैं। तो संविधान कब बनाया गया? संविधान कब मनाया गया, है ना, अपनाया गया, सॉरी अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। तो आपको 26 नवंबर 1949 को। बैठक वगैरह सबको याद होंगी, है ना। बात करते हैं 6 दिसंबर को गठन हुआ, फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक, है ना। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को हुई, फिर 13 दिसंबर को हुई, प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को वही जो प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव होता है, वो क्या बन जाती है? प्रस्तावना बन जाती है। ये सारी बातें आपको पता होंगी। अगली बात करते हैं, किस भारतीय न्यायाधीश को ग्रीन जज की संज्ञा दी गई है? तो ग्रीन जज की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपको वो है कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह को ग्रीन जज, है ना। कुलदीप, दिल दीप जल गया कुल का, तो आपको कि ग्रीन हो गए, है ना, ग्रीन हो गया, हरियाली हो गई उस घर में। तो आपको कि कुलदीप सिंह। अगली बात कर लेते हैं। यहां देखेंगे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो सबको पता है 1792 की, अगर 1772 की बात करें, सॉरी 1800 1872, 1872 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कहां पर राजधानी बनाई गई? कलकत्ता राजधानी बनाई गई, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में बात करते हैं, दरबार लगता है कहां पर? आपको कि दिल्ली दरबार, जो लगता है तुम्हारा 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। यहाँ पर कौन आते हैं? राजा मैरी और जॉन पंचम आते हैं। इसी समय यहाँ पर क्या होती है? घोषणा कर दी जाती है, किसके द्वारा? आपको करजन के द्वारा, है ना। करजन के द्वारा इलाहाबाद में घोषणा कर दी जाती है कि भाई राजधानी कहाँ बना दी गई? कलकत्ता से कहाँ बना दी गई? आपको कि दिल्ली कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लेकर आए हैं 11 में। और राजधानी पूर्ण रूप से कब बन जाती है? तो आपको कि 12 में इसे कर दिया जाता है ना। 12 में क्या बन जाती है? राजधानी दिल्ली बना दी जाती है। अगली बात करते हैं। यहां दे रखा है तुम्हारा 11 की, वहां पर 12 नहीं दे रखा है, पूर्ण रूप से नहीं पूछ रखा है हमसे, बस स्थानांतरित पूछ रखा है। स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1911 में। बन कब गई थी? 12 में, ठीक है।
अगले बात करते हैं माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। मेरी कंट्री मेरी लाइफ है ना, माई कंट्री माई लाइफ ये बताओ कौन है। माई कंट्री माई लाइफ के कौन है। आपको कहे लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। अगले देखते हैं भारत के कितने पिन कोड क्षेत्र विभाजित हैं। अगर हम बात करें भारत के कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है भारत, तो आपको कि 9 पिन कोडों में विभाजित है। भारत कितने पिन कोडों में विभाजित है, तो आपको कि 9 पिन कोडों में भारत विभाजित है ना। अगर डाक की बात करते हैं, डाक के तो 6 होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं रेड क्रॉस किस स्थान रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, आप सभी लोग बताएंगे। तो आपको कि हेनरी ड्यूनेट ने। किसने? हेनरी ड्यूनेट ने। ठीक है, ध्यान रखना, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने की थी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, रेड रेड माने क्या होता है? रेड खून की बात कर रहा है ना, क्योंकि ये खून ही है एक प्रकार से। रेड क्रॉस क्या कहते हैं? रेड क्रॉस एक बात का यूनाइटेड नेशन की एक है, जिसकी मुख्यालय कहाँ पे आपको? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय देखने को मिलेगा आपके लिए। और यहाँ पर है क्या रेड क्रॉस में? आपको रेड क्रॉस का मतलब है अगर युद्ध में जो सैनिक घायल होते हैं, मरते हैं या घायल होते हैं, या फिर बात करते हैं हाथ पैर कट जाते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? रेड क्रॉस के द्वारा की जाती है। विश्व युद्ध जो छिड़ता है उसमें देशों में, ठीक है, वहां की बात कर रहे हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो आपको वो की थी हेनरी ड्यूनेट ने। किसने? ड्यून मतलब ड्यूनेट, ड्यूनेट करेंगे किसको? ब्लड को ड्यूनेट करेंगे, रेड ब्लड को ड्यूनेट करेंगे, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगले बात करते हैं। सिस्मोलॉजी संबंधित है, तो ये भूकंप से संबंधित है, सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, अगले बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे है? आपको कि ओजोन के परत से है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? ओजोन की परत से है। अगले बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो आपको कि मीरा कुमारी बनी थी। कौन बनी थी? मीरा कुमारी बनी थी लोकसभा की पहली स्पीकर। अगले बात करते हैं कब बनी थी, ये डेट आपसे पूछ सकता है, ये कब बनी थी। तो आपको कि 2009 से लेकर 2014 तक रही थी मीरा कुमारी। 2009 से लेकर 2014 इनकी डेट आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत पे पूछा गया है। अगर लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो जेबी मावलंकर है। कौन है? जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर है। वही बात करें उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको अनंत सयनम जी हैं। कौन है? अनंत सयनम। अनंत सयनम जी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इसका बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी, लोकसभा पहला गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, देखा है बजट 2019-2020 के अनुसार दुग्ध, ये अभी कोई अपने लिए कोई जरूरी है नहीं। 2023 का आप लोग बजट पढ़ोगे, उसमें आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त बात करते हैं गोमिष्ठा। गोमिष्ठा कौन थी, है ना। तो बात करते हैं गोमिष्ठा था क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये था एक बुनकर पर्यवेक्षण था। क्या था? ये एक बुनकर पर्यवेक्षण था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई थी भाई? सूती वस्त्र का व्यापारी तो कर रही थी। तो आपको गए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त कुमिष्ठा क्या था? ये बुनकर पर्यवेक्षण था। क्या था? एक बुनकर पर्यवेक्षण था। अगले बात करते हैं, यहाँ रखा है तुम्हारा टोबा टैक्सिंग पुस्तक के लेखक कौन है। टोबा टैक्सिंग पुस्तक के लेखक कौन है? टोबा टैक्सिंग आपको वो है शहादत हसन मट्टो। कौन है? शहादत हसन मट्टो। टोबा टैक्सिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शहादत हसन मट्टो। अगली बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार शपथ कब ली थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार शपथ कब ली थी, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है तो ये तो पूछ सकता है। आपको कि 24 मई 2014 में पहली बार शपथ ली थी, और 2019 में बने थे तुम्हारे कब? 30 मई। 30 मई 2019 में शपथ ली थी, उसके बाद दोबारा। तो अब देखो भाई 2024 में कब लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार शपथ कब ली थी? 24 मई 2014 में। उसके बाद 2019 में कब ली थी? तो 30 मई 2019 में। अगले बात करते हैं वर्ष 2018 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसने समर्थन में था। तो 2018 की बात करें, 2018 में दो हुए थे। एक तो अहमदाबाद खेड़ा भी हुआ था, गुजरात वाला, और एक तुम्हारा अहमदाबाद मिल मजदूर भी हुआ था। मगर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? अहमदाबाद मिल मजदूर लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, तो वर्ष 2018 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह कौन सा था, समर्थन किया गया था? वो था अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है,
अगले बात करते हैं, यहाँ दे रखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जो आपको 1.5 ग्राम ना ग्राम किलोग्राम, लिखो इसको किलोग्राम, ठीक है, देखने को मिलेगी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, आपको लीवर है, इसका वजन आपसे पूछेगा 1500 ग्राम, ठीक है। अगले बात करते हैं, देखा है ऑस्ट्रिया ओपन 2020, अब आप 22 लिख लो इसको। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, 2020 में भी उसने जीता था और 2022 में भी, कौन था, नोवाक जोकोविच, ठीक है। अगले बात करते हैं, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है कहां पर, पहली बात ये भी आपको याद होना चाहिए, दिल्ली में पड़ेगा आपको। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहां पड़ेगा, दिल्ली में। ये अरुण जेटली के नाम से है, कौन, अरुण जेटली के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। अगले बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंगल कहाँ का है, ये केरल का है, ठीक है, केरल में कहेगा पोंगल। महाबिहू असम का हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पेंडा पांडुगा, कौन सा, पेंडा पांडुगा। तो पेंडा पांडुगा कहेंगे, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, पेंडा पांडुगा कहते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, जलधारा सारी याद करना है। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा जलधारा नहीं है, तो आपको वो है कैनारी, कौन सी, कैनारी जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, ये अटलांटिक महासागर में बहती है। अगले बात करते हैं, हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है, वैसे तो 332 होती है, 332, अगर यहाँ पर 330 दे रखी, कभी कभी 330 देगा, कभी कभी 332 देगा, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब आया था, ये आया था 56 में, 4 अगस्त 1956 में आया था, ये बात आपको ध्यान रखना है, 4 अगस्त 1956 में, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात कर रहा है, ये कब आया था, 4 अगस्त 1956 में आपको देखने को मिलेगा ये। और बात करते हैं, ये था कौन सा, ये था अप्सरा, कौन सा था, अप्सरा था। कहां पर, आपको गए ट्रॉम्बे मुंबई, कहां पर, ट्रॉम्बे मुंबई, मुंबई, ट्रॉम्बे मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको कि भाभा बात करते हैं भाभा, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे, होमी जहांगीर भाभा, है ना, भाभा, होमी जहांगीर भाभा, कौन मिलेंगे, होमी जहांगीर भाभा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसको बंद कर दिया गया 2009 में, ठीक है, तो 2009 में बंद कर दिया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बार बार एग्जाम पूछा जाता है। अगली बात करते हैं, अफ्रीकी भाषा मुख्यतः बोली जाती है, जो अफ्रीकी भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बोली जाएगी उत्तरी अफ्रीका में, कहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका में अफ्रीकी भाषा बोली जाती है। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आपको कि मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, किसमें, पहले में नागरिकता है, दूसरे सॉरी पहले में तुम्हारा राज्य दे रखा है, पहले में राज्य की परिभाषा है, दूसरे में आपकी नागरिकता है, तीसरे में आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चौथे में आपको हो जाएंगे नीति नियत हो जाएंगे, चौथे के काम में आपको मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, ठीक है, फिर संघ आ जाएगा, फिर राज्य आ जाएगा, इस प्रकार से आपके सारे हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आपको भाग 3 में है। तो ये अपने होते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत अच्छे प्रकार से कंप्लीट किए, मेरा मानना है सब कुछ आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। एक वीडियो को रिपीट और कर लेंगे, अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार और रिपीट करेंगे, जो कि आपको सारे के सारे याद हो जाए, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको मिलते रहेंगे, टेस्ट भी मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो, दोस्तों में शेयर कर देना, अच्छी प्रकार से तैयारी करना, ठीक है, जो कि 2024 में एक सीट कंफर्म करना ही करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद,